नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ध्वनि प्रदूषण से अलग-अलग तरीके से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सभी फैक्ट को हम देखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो क्वेश्चन है, अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या है? यानी जो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है, बादल गरजना, जेट उड़ान, रेल हॉर्न या इनमें से कोई नहीं। लेकिन ये तो आप जानते ही हैं कि ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं, लेकिन सबसे अधिकतम जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कौन-सा इसमें कारण है? ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जेट उड़ान। जेट उड़ान जो ये एयर जेट होते हैं, उनकी जब उड़ानें ये लैंड या उड़ते हैं, तब सबसे ज़्यादा ध्वनि होती है, यानी कि 180 से अधिक डेसिबल की ध्वनि होती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, यानी अधिकतम ध्वनि प्रदूषण होता है। और रेलवे हॉर्न यही कोई 60 से 80 के बीच में इसका डेसिबल रहता है, और बादल गरजने का भी इतना ही रेशियो होता है। और ध्वनि प्रदूषण किसमें मापा जाता है? तो वो डेसिबल में ध्वनि प्रदूषण को मापते हैं। तो अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण जेट उड़ानें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न है, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है? ऑप्शन है आपके सामने ए, बी, सी और डी। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, क्योंकि विटामिन ए में हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, फल भी होते हैं। विटामिन बी में ऐसा ही होता है, और विटामिन सी भी जिसमें पाया जाता है सब्जियों में। लेकिन अगर विटामिन डी की बात करें, तो ये सब्जियों में नहीं पाया जाता। और विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है, वो है सूर्य की किरणें, यानी कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। विटामिन डी किसी सब्जी से प्राप्त ना होने वाला विटामिन है। शुक्राणु होते हैं। प्रश्न है, शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु क्या होते हैं? शुक्राणु का मतलब स्पर्म से होता है। जो शुक्राणु होते हैं, ऑप्शन है आपके सामने, वो छोटे व सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बड़े व निष्क्रिय होते हैं। कुछ बड़े व कुछ छोटे होते हैं, निर्धारित नहीं कर सकते हैं। तो शुक्राणु जो होते हैं, वो छोटे व एक्टिव होते हैं, यानी कि छोटे व सक्रिय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मनुष्य का स्पर्म होता है, वो बहुत ही जो शुक्राणु होते हैं, वो बहुत ही छोटे होते हैं और सक्रिय होते हैं, जिनसे चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेरेब्रम किससे संबंधित है? जो सेरेब्रम है, वो किससे संबंधित है? ऑप्शन है आंत से, लीवर से, मस्तिष्क से या आंख से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सेरेब्रम है, वो मस्तिष्क से संबंधित है। तो सेरेब्रम होता क्या है? तो ये मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है। जो सेरेब्रम है, वो बुद्धि का केंद्र होता है। सेरेब्रम उसे हम कहते हैं, यानी कि ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। इससे समस्त हमें याद करने की जो क्षमता होती है, इसी में समाहित होती है। सेरेब्रम इससे संबंध रखता है, जो कि मस्तिष्क से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे बड़ी पेशी। ऑप्शन है ग्लूटियस मैक्सिमस, स्टेपेडियस, इंफीरियर वेना केवा और एब्डोमिनल एबोर्टा एओर्टा। तो सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? तो सबसे बड़ी पेशी हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, जो ग्लूटियस मैक्सिमस है, वो सबसे बड़ी पेशी है। और वो अगर बात करें स्टेपेडियस की, तो ये सबसे छोटी पेशी है। यानी कि बड़ी पेशी, अगर सबसे बड़ी पेशी की बात करें तो ग्लूटियस मैक्सिमस है, और अगर छोटी पेशी की बात करें तो सबसे छोटी पेशी स्टेपेडियस है। स्टेपेडियस है। और यहीं बात करें इन्फीरियर वेना केवा या एडवामिनल एवोर्टा क्या है? तो इन्फीरियर वेना कोवा सबसे बड़ा सिरा है।
जो इन्फीरियर वेना कोवा है वो सबसे बड़ा सिरा है और वहीं एडमोनिमल एओर्टा ये सबसे बड़ी धमनी है। यानी कि सिरा और धमनी के बारे में तो आप जानते होंगे, धमनी को इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। यानी कि जो आर्टरी होती है वो क्या करती है, हृदय से शरीर की ओर ये रक्त को ले जाती है। रक्त वाहिनियाँ होती हैं पूरे शरीर में फैली होती हैं जो कि हृदय से शुद्ध रक्त को पूरे शरीर की ओर ले जाती हैं। और वहीं सिरा इसके ठीक अपोजिट कार्य करता है, जो खून होता है उसे शरीर से हृदय की तरफ लाता है। तो सिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है सिर्फ पाल्मोनरी सिरा को छोड़कर, और जो आर्टरी यानी कि धमनी होती है उनमें शुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन अगर पाल्मोनरी धमनी को छोड़कर बात करें, यानी कि पाल्मोनरी धमनी और पाल्मोनरी सिरा एक दूसरे के अपवाद हैं। यानी कि पाल्मोनरी जो सिरा होता है, वैसे सिरा सब सिराओं में जितने भी सिरा होते हैं उनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन पाल्मोनरी सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त पाया जाता है। और वहीं जो पाल्मोनरी धमनी है, आर्टरी है, उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिस है और छठे जो छोटी पेशी है वो स्टेपेडियस है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटियस मैक्सिमस।